नवनीत और उसकी दादी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। नवनीत का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। एक दिन दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने दादी को चेक किया और बोले, आपके दादी को कैंसर हुआ है। डॉक्टर के ये शब्द सुनकर नवनीत हिल गया। उसकी छाती जोर से धड़कने लगी। क्या? डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? नवनीत, यह वास्तव हमें जल्द से जल्द स्वीकारना होगा, क्योंकि दादी अब कुछ दिन की मेहमान है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि दादी की ऑपरेशन की तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करनी होगी। अस्वस्थ मन से नवनीत अस्पताल से बाहर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। नवनीत का उसकी माँ से ज़्यादा उसकी दादी से लगाव था, क्योंकि माँ चले जाने के बाद उसको दादी ने संभाला था। दादी को देख के वो बच्चे के जैसा रोने लगा, मगर दादी के चेहरे पर बिल्कुल टेंशन नहीं था। दादी का आत्मविश्वास देख के नवनीत को ताज्जुब हो रहा था। दिन ब दिन नवनीत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आपके दादी को कैंसर हुआ है, ये डॉक्टर के शब्द उसके कान में खलबली मचा रहे थे। रात के समय बार बार उसे वो शब्द याद आ रहे थे। अब दादी थोड़ी दिन की ही मेहमान है, थोड़ी दिन ही मेरे साथ रहेगी। कुछ दिन बाद वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। नकारात्मक विचारों से नवनीत का मन डर रहा था। अब मैं दादी की बाकी बची ज़िंदगी सुंदर बनाऊंगा, ऐसा उसने निश्चय किया। खुद के विचारों में नवनीत मगन था। उसी समय पीछे से आवाज़ आई, नवनीत बेटे, मैं गए कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बेचैन हो। क्यों इतने बेचैन हो? डरो मत, मैं ठीक होकर ही घर पे आने वाली हूँ। कैंसर हुआ है ये पता चलने के बाद दादी ने एक भी नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसके बर्ताव में कोई भी उदासी दिख नहीं रही थी। वो हमेशा हाथ जोड़े हुए शांत चित्त से प्रार्थना करती थी। आखिर में ऑपरेशन का दिन खुला। ऑपरेशन के पहले सम्मति पत्र पर दस्तखत करते वक्त नवनीत का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों में डर स्पष्टता से दिख रहा था। दादी को मिलकर वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आके बैठा। ऑपरेशन 2 घंटों तक चला। नवनीत ने अभी कोई भी परिस्थिति का सामना करने की तैयारी की थी। 2 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उनके शांत चेहरे पर हास्य दिख रहा था। नवनीत के पास आकर वो बोले, मेडिकल साइंस के इतिहास में एक दुर्लभ घटना घटी है। आखिरी स्टेज के कैंसर पेशेंट को मैं पहली बार हरे पेन से रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसका क्या अर्थ है डॉक्टर साहब? नवनीत, मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा कि आपकी दादी पूरी तरह ठीक हो गई है। ये केवल संयोग नहीं, ये मुझे चमत्कार ही लग रहा है। अब दादी के शरीर में कैंसर की एक भी कोशिका नहीं है। खुशी के मारे नवनीत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद खुशियों से भरा नवनीत दादी को मिलने अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा देख के नवनीत दंग रह गया। दादी दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। मैं खुद को देखती हूँ कि मैं शरीर, मन और मस्तिष्क से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कुदरत हमेशा आपके विचारों को तथास्तु कहती रहती है। अभी आपका विचार स्वास्थ्यवर्धक हो या स्वास्थ्य के विपरीत हो, हमने अगर हमारे अंतर्मन को स्वास्थ्य के संबंधित सकारात्मक सूचनाएं दी, तो वो नींद में होते हुए भी आपके शरीर का
हर एक अंग तंदुरुस्त रखने के काम में व्यस्त हो जाता है। आज के बाद विचार नियम जानकर आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदल करने का संकल्प करें। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य की निर्मित ही सबसे पहले अपने अंतर मन में होती है। क्योंकि विचारों को देखने का आपका नजरिया बदल गया तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। इसलिए आपको अगर संपूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो पहले आपके विचारों पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए। नवनीत को अब समझ आ गया, जैसे आपके विचार वैसा आपका स्वास्थ्य।